हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। और आज आए हैं जेई एडवांस के एक सवाल को लेके। आप देख सकते हैं आपका सवाल में पूछा जा रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। पहला कंपाउंड जो स्टार्ट हुआ है दैट इज क्यूमिन। क्यूमिन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पहला कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन एसिडुलेटेड वाटर। तो पहला कंपाउंड दैट इज अननोन कंपाउंड पी आपका बनता है ना। सेकंड कंडीशन दिया गया CH3 विथ अल्काली मीडियम दैट इज Q एंड R। दो कंपाउंड को बनाया गया जिसमें एक को मेजर शो किया गया एंड दूसरा को माइनर दैट इज Q मेजर एंड R माइनर। अगेन Q को विथ अल्काली मीडियम PH CH2Br। PH दैट मीन फिनाइल ग्रुप है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट S बनता है ना। और आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। हम लोग सबसे पहले ये जो अननोन कंपाउंड्स हैं, पहले हमारा टारगेट रहेगा कि अननोन कंपाउंड दैट इज P Q R S को पहले डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाकर पता चलेगा ऑप्शन A B C और D में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा रॉन्ग है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया क्यूमिन। क्यूमिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं CH3 that is structure of cumin CUMENE। एट फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन कराया जाता है विथ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं यहां पर O2 ग्रुप डायरेक्ट C और H के बीच में एंट्री करेगा ना, तो ये CH3 ये CH3 एंड OOH। O जब भी सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है दैट इज द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड। तो बट कह सकते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफाई नहीं करना, इसको नेक्स्ट स्टेप में फिर बोला जाता है कि एसिडुलेटेड वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से ये पार्ट हमारा उड़ जाती है ना, ये बन जाती है CH3 CO CH3 और OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग पे आती है, ये हमारा फाइनल आ जाता है यहाँ पर OH दैट इज फिनोल, और इसी को बोला जाता है इन द फॉर्म ऑफ P। तो ये हमारा पहला कंपाउंड दैट इज फर्स्ट अननोन कंपाउंड। ये एसीटोन है जिसके बारे में क्वेश्चन पे कोई सवाल नहीं पूछा गया ना, तो हमें टारगेट करना P के बारे में। उसके बाद बोला जा रहा है कि P को विथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अल्काली मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। तो बेटा इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डील करते हैं। आप देखिए हमारे पास है दैट इज फिनोल को रिएक्शन करा रहे हैं NaOH विथ क्लोरोफॉर्म। तो बेटा आपको बता देना चाहूंगा कि जब भी फिनोल को अल्काली मीडियम विथ क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बड़ा ही फेमस रिएक्शन है दैट इज राइमर-टाइमर रिएक्शन। और जब भी ये रिएक्शन होती है तो बेटा हमें सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में दिया गया है Q एंड R, तो हमें दोनों प्रोडक्ट को शो करना होगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पारा। तो बेटा आप दो प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं। एक प्रोडक्ट आपका आता है OH ऑर्थो पे और दूसरा OH CHO। चूंकि CHO ग्रुप सीनियर है तो हम लोग वहां से काउंट करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये ऑर्थो पोजीशन है और ये क्या है पारा। इसको बोल सकते हैं O सैलिसाइल एल्डिहाइड एंड ये आता है P सैलिसाइल एल्डिहाइड। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि पारा पोजीशन ज्यादा स्टेबल होता है तो ज्यादा बनना चाहिए, तो बच्चे यहाँ पर धोखा खाते हैं। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राइमर-टाइमर रिएक्शन स्टेबिलिटी के आधार पर हमें मेजर प्रोडक्ट बनती है ये ना, ये मेजर है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती नॉर्मली यहीं पे करते हैं और ये आपका होता है माइनर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर और माइनर। मेजर में आपका आता है Q, ये Q है और ये आता है R। ओके, एंड देन आपको बोला जा रहा है कि जैसे ही हम लोग Q को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इन अल्काली मीडियम NaOH एंड उसके साथ में दिया गया है PH दैट मीन फिनाइल ग्रुप है CH2Br। तो यहां पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जैसे HBr बन के निकलती है, हमारे पास ये O अब यहां पर आता है CH2 और फिनाइल ग्रुप है ना, और इस जगह पर क्या है CHO दैट इज S। तो अभी हमारे पास ऑप्शन को डील करने के लिए जो अननोन कंपाउंड था हमें मिल चुका है। अब देख सकते हैं कि P जो बना ये आपका P है दैट इज फिनोल। Q दैट इज ऑर्थो पोजीशन में क्या बना सैलिसाइल एल्डिहाइड एंड R दैट इज पारा पोजीशन में क्या है सैलिसाइल एल्डिहाइड। और जैसे उसको नेक्स्ट जब स्टेप में रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड PH CH2Br,
तो हमें मिलता है एस। अब आते हैं ऑप्शन में ना, अब देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि आर इज स्टीम वोलेटाइल। तो बेटा इसको हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारे पास दो कंपाउंड मिला हुआ ना, OHCHO और दूसरा कंपाउंड मिला है OHCHO, दैट इज ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड एंड पारा सैलिसाइल्डिहाइड। अब देख सकते हैं ये शो करता है इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड और ये शो करता है इंटर मोलिकुलर एच बॉन्ड। मैं आपको बता देना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर में क्या है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं तो उसका ऑटोमेटिक एच बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल में एच बॉन्ड बनते हैं तो बेटा वो वीक होता है। तो जो कमजोर एच बॉन्ड बनाते हैं वो होते हैं वोलाटाइल, और जो स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं बेटा वो वोलाटाइल नेचर बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चंस में देखिए दिया गया है कि पहले ही बोला गया है कि आर इज स्टीम वोलाटाइल, जबकि हमें पता चल चुका है ये आपका क्यू एंड ये आर अटैच है, दोनों एच बॉन्ड में अटैच है, लेकिन आर डायरेक्ट अटैच है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड जो कि स्ट्रांग होता है। तो बेटा ये वोलाटाइल तो हो ही नहीं सकती है, वोलाटाइल कौन है? क्यू। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में पूछा जा रहा है कि आर इज स्टीम वोलाटाइल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है ना, क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन ए गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी में बोला जा रहा है कि क्यू गिव्स डार्क वायलेट क्लोरिनेशन विथ 1% एक्वास FeCl3 सॉल्यूशन। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर किसी भी बेंजीन में OH ग्रुप रहती है तो ये OH ग्रुप रहने से ये रिएक्शन करती है और ये ऑब्वियसली डार्क वायलेट कलर शो करेगी ना। आप देख सकते हैं कि Q हो या R हो, क्वेश्चन में दिया गया Q में आपका OH ग्रुप है तो ये ऑब्वियसली रिएक्शन शो करेगी और हमें देगी डार्क वायलेट कलर ना। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही है। ओके, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। सी में बोला जा रहा है कि एस गिव्स येलो प्रिसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि एस में आपका जो ये CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप एडिशन रिएक्शन को शो करता है ना, और शो करने के बाद ये हाइड्रोजन बनाएगी। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो करेक्ट। अगर ये CHO ग्रुप नहीं रहती तो हम लोग बोलते कि रिएक्शन नहीं करती, ये ऑटोमेटिक ये एडिशन रिएक्शन शो करेगी और ये हाइड्रोजन बनाएगी। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी। डी में बोला जा रहा है कि एस गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विथ 1% एक्वास FeCl3 सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक रिंग पे OH ग्रुप नहीं रहेगा तो बेटा ये रिएक्शन शो नहीं करता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो एस बना है, आप देख सकते हैं कि एस में OH ग्रुप एब्सेंट है, दैट इज नॉट OH ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन शो नहीं करेगी। दैट मीन ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो रॉन्ग। तो फाइनली हमारे पास जो चार ऑप्शन मिला है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही सेटिस्फाइड है। वी कैन से बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहां पर मल्टीपल ऑप्शन था तो बी भी सही है और सी भी सही है। मैं आशा रखता हूं बेटा कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से JEE एडवांस के सारे टॉपिक से मजेदार वीडियो अपडेट्स करते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।